हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। पिछली बार हम लोग रामायण की महिमा के बारे में जो दूसरे ग्रंथों में स्टोरीज हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे। तो पिछली बार हम लोगों ने नारद सनत कुमार का संवाद सुना और सुदास या सोमदत्त नामक ब्राह्मण को राक्षस तत्व की प्राप्ति तथा रामायण कथा श्रवण द्वारा उससे उद्धार, इसके बारे में सुना। और उसके बाद माघ मास में रामायण श्रवण फल, राजा सुमति और सत्यवती के पूर्व जन्म का इतिहास ये सुना। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। चतुर्थो अध्याय, चैत्र मास में रामायण के पठन और श्रवण का महात्म्य, कलिक नामक व्याध और उत्तंड मुनि की कथा। नारद उवाच अन्यमासं प्रवक्ष्यामि शृणुध्वं ससुमाहितः सर्वपापहरं पुण्यं सर्वदुःखनिर्वहरणं ब्राह्मण क्षत्रिय विंशां शूद्राणां चैव योषितां समस्तकामफलदं सर्वव्रत फलप्रदं दुःखस्वप्नाशनं धन्यं भक्तिमुक्ति फलप्रदं रामायणस्य महात्म्यं श्रोतव्यं च प्रयत्नतः। नारद जी कहते हैं, महर्षियों, अब मैं रामायण के पाठ और श्रवण के लिए उपयोगी दूसरे मास का वर्णन करता हूँ। एकाग्र चित्त होकर सुनो। रामायण का महात्म्य समस्त पापों को हर लेने वाला, पुण्यजनक तथा संपूर्ण दुखों का निवारण करने वाला है। वह ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तथा स्त्री इन सबको समस्त मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। उससे सब प्रकार के व्रतों का फल भी प्राप्त होता है। वह दुख स्वप्न का नाशक, धन की प्राप्ति कराने वाला तथा भोग और मोक्ष रूप फल देने वाला है। अतः उसे प्रयत्न पूर्वक सुनना चाहिए। अत्रैवोदाहरन्ति ममिति हासं पुरातनं पठतां शृण्वतां चैव सर्वपाप प्रणाशनम्। इसी विषय में विज्ञ पुरुष इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण देते हैं। वह इतिहास अपने पाठकों और श्रोताओं के समस्त पापों का नाश करने वाला है। आसित पुरा कलियुगे कलिको नाम लुब्धकः परदार परद्रव्य हरणे संततम रतः। प्राचीन कलयुग में एक कलिक नामक व्याध रहता था। वह सदा पराई स्त्री और पराय धन के अपहरण में लगा रहता था। पर निंदा परो नित्यम जंतु पीड़ा करस्तथा हतवान ब्राह्मणां गावः शतशोऽस्थ सहस्रशः। दूसरों की निंदा करना उसका नित्य काम था। वह सदा सभी जंतुओं को पीड़ा दिया करता था। उसने कितने ही ब्राह्मणों तथा सैकड़ों हजारों गौओं की हत्या कर डाली थी। देव स्वहरणे नित्यं परस्वहरणे तथा तेन पापन्यने कानि कृतानि समहान्ति च। पराय धन का तो वह नित्य अपहरण करता ही था। वह देवता के धनों को भी हड़प लेता था। उसने अपने जीवन में अनेक बड़े बड़े पाप किए थे। न तेषां शक्यते वक्तुं संख्या वत्सर कोटिभिः स कदाचिन्न महापापो जन्तूनामन्त कोपमः सौवीर नगरं प्राप्तः सर्वैश्वर संवितं योषिते भूषितभिश्च सर्वोभिर्वमलोकदैकैः अलङ्कृतं विपणिभ्रियर्यौ
देवपुरो परम देवपुरो परमम। अपने पापों को की गणना करोड़ों वर्षों में भी नहीं की जा उसके पापों की गणना करोड़ों वर्षों में भी नहीं की जा सकती थी। एक समय वह महापापी व्याध, जो जीव जंतुओं के लिए यमराज के समान भयंकर था, सौवीर नगर में गया। वह नगर सब प्रकार के वैभव से संपन्न, वस्त्राभूषणों से भूषित, युवतियों द्वारा सुशोभित, स्वच्छ जल वाले सरोवर में अलंकृत तथा भांति भांति की दुकानों से सुसज्जित था। देवनगर के समान उसकी शोभा हो रही थी। व्याध उस नगर में गया। तस्यो पवन मध्यस्थम रम्यम केशव मंदिरम छादितं हेमकल शैव दृष्ट्वा व्याधो मुंदम ययौ हराम्यत्र सुवर्णानि बहुनीति विनिश्चितः। सौवीर नगर के ऊपर में भगवान केशव का बड़ा सुंदर मंदिर था, जो सोने के अनेक कलशों से ढका हुआ था। उसे देखकर व्याध को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने यह निश्चय किया कि मैं यहाँ से बहुत सा स्वर्ण चुरा कर ले जाऊंगा। जगाम राम भवनम किनाशचौर्य लोलुपः तत्रा पश्यद द्विजवरम शांतम तत्वार्थ कोविदम परिचर्यापरम विष्णुरुत्तम तपस्याम निधिम एकाकिनम दयालु च निस्पृह ध्यान लोलुपम। ऐसा निश्चय करके वह चोरी पर लट्टू रहने वाला व्याध श्री राम के मंदिर में गया। वहां उसने शांत, तत्वार्थ वेकता और भगवान की आराधना में तत्पर उपतंक मुनि का दर्शन किया, जो तपस्या की निधि थे। वे अकेले ही रहते थे। उनके हृदय में सबके प्रति दया भरी थी। वे सब ओर से निष्पृह थे। उनके मन में केवल भगवान के ध्यान का ही लोभ बना रहता था। दृष्टवासो लुब्धको मेनेतम चौर्यस्यान्तरायिणं देवस्य द्रव्यजातं तु समादाय महानिशि। उन्हें वहां उपस्थित देख व्याध ने उनको चोरी में विघ्न डालने वाला समझा। तदंतर वह आधी रात हुई तब वह देवता संबंधी द्रव्य समूह लेकर चला। उक्तम हंतुमारेभे उद्धतासीर मर्दोद्धतः पादेनाक्रम्य त्वदोक्षो गलम संगृह पाणिना। उस मदोन्मत व्याध ने उपतंक मुनि की छाती को अपने पैर से दबाकर हाथ में उनका गला पकड़ लिया और तलवार उठाकर उन्हें मार डालने का उपक्रम किया। हंतु कृतमंती व्याधम उक्तों प्रेक्षा चाब्रवीत। उक्त ने देखा व्याध मुझे मार डालना चाहता है, तो वह इस प्रकार बोले। उक्तम उवाच भो साधु वृद्धा माम त्वं हानिष्यसि निरागसम। उक्तंग ने कहा, ओ भले मानुष, तुम व्यर्थ ही मुझे मारना चाहते हो। मैं तो सर्वदा निरपराध हूँ। मया कम पराधरम ते च तद्वद त्वं च लुब्धक कृत्वा पराधीनो लोके हिंसा कुर्वन्ति यत्नतः न हिंसति वृद्धा सौम्य सज्जना अप्यपापीनम। लुब्धक, बताओ तो सही, मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया है? संसार में लोग अपराधी की ही प्रयत्नपूर्वक हिंसा करते हैं। सौम्य सज्जन निरपराध की व्यर्थ हिंसा नहीं करते।
विरोधिष्वपि मूर्खेषु निरीक्षयावस्थितानं गुणान् विरोधं नाधिगच्छन्ति सज्जनाः शांतचेतसः। शांति चित्त साधु पुरुष अपने विरोधी तथा मूर्ख मनुष्य में भी सद्गुणों की स्थिति देखकर उनके साथ विरोध नहीं रखते हैं। बहुधा वाच्यमानोऽपि यो नरः शमयान्वितः तमुत्तमं नरं प्राह विष्णोः प्रियतरम तथा। जो मनुष्य बारंबार दूसरों की गाली सुनकर भी समाजशील बना रहता है वह उत्तम कहलाता है, उसे भगवान विष्णु का अत्यंत प्रियजन बताया गया है। सुजनो न याति वैरम परहित निरतो विनाश काले अपि छेदे अपि चंदन तरुः सुरभि करोति मुखम कुठारस्य। दूसरों के हित साधन में लगे रहने वाले साधुजन किसी के द्वारा अपने विनाश का समय उपस्थित होने पर भी उसके साथ वैर नहीं करते। चंदन का वृक्ष अपने को काटने पर भी कुठारी की धार को सुवासित ही करता है। अहो विधिवै बलवान बाधते बहुधा जनान सर्वसंग विहीनो अपि बाध्यते तु दुरात्मना। अहो विधाता बड़ा बलवान है, वह लोगों को नाना प्रकार से कष्ट देता रहता है। जो सब प्रकार के संग से रहित हैं उसे भी दुरात्मा सताया करते हैं। अहो निष्कारणम लोके बाधन्ते दुर्जना जनान धीवराः पिशुना व्याधा लोके अकारणम वैरिणः। अहो दुष्ट जन इस संसार में बहुत से जीवों को बिना किसी अपराध के भी पीड़ा देते हैं। मल्लाह मछलियों के, चगुलखोर सज्जनों के और व्याध मृगों के इस जगत में अकारण वैरी होते हैं। अहो बलवती माया मोहयत खिलम जगत पुत्र मित्र कलत्राधे सर्व दुखेन योजयते। अहो माया बड़ी प्रबल है, इस संपूर्ण जगत को मोह में डाल देती है तथा स्त्री पुत्र और मित्र आदि द्वारा सबको इस प्रकार के दुखों से संयुक्त कर देती है। परद्रव्यापहारेण कलत्रम पोषितम च यत् अन्ते तत् सर्वमुत्सृज्य एक एव प्रयायति वै। मनुष्य पराय धन का अपहरण करके जो अपनी स्त्री आदि का पोषण करता है वह किस काम का, क्योंकि अंत में उन सबको छोड़कर वह अकेला ही परलोक की राह लेता है। मम माता मम पिता मम भार्या ममात्मजः ममेदमिति जंतुनाना ममता बाधते वृथा। मेरे माता पिता, मेरी माता, मेरे पिता, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र तथा मेरे यह घर बार, इस प्रकार ममता व्यर्थ ही प्राणियों को कष्ट देती रहती है। यावद् पर्यति द्रव्यम तावद् भवति बान्धवः अर्जितं तु धनं सर्वे भुञ्जन्ते बान्धवाः सदा। दुःखमेकतमो मूढ़स्य पाप फलम श्रुते। मनुष्य जब तक कमा कर धन देता है तभी तक लोग उसके भाई बंधु बने रहते हैं और उसके कमाए हुए धन को सारे बंधु बांधव सदा भोगते रहते हैं, किंतु मूर्ख मनुष्य अपने किए हुए पाप के फल स्वरूप दुख को अकेला ही भोगता है। इति ब्रुवाणम तमृषिं विमुष्य भय विहल्यः
कलिकः प्राञ्जलिः प्राह समस्वेति पुनः पुनः, क्षमस्वेति पुनः पुनः। उत्तंक मुनि जब इस प्रकार कह रहे थे तब उसकी बातों पर विचार करके कलिक नामक व्याध भय से व्याकुल हो उठा और हाथ जोड़कर बारंबार कहने लगा, प्रभु मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। तत्संगस्य प्रभावेण हरिसंधिनिधि मात्रतः गत पापो लब्धकश्च सुनात पापो भवद्ध्रुवम्। उन महात्मा के संग के प्रभाव से तथा भगवान का सानिध्य मिल जाने से उस लुब्ध के सारे पाप नष्ट हो गए तथा उसके मन में निश्चय ही बड़ा पश्चाताप होने लगा। मया कृतानि पापानि महान्ति सुबहुनि च तानि सर्वाणि नष्टानि विप्रेंद्र तव दर्शनात्। वह बोला, विप्रेश्वर मैं जीवन में बहुत से बड़े बड़े पाप किए हैं किंतु वे सब आपके दर्शन मात्र से नष्ट हो गए। अहम वै पाप धीर्य नित्यम महापापम समाचरम कथम ते निष्कृति भूयात कम यामी शरणम विभो। प्रभु मेरी बुद्धि सदा पाप में डूबी रहती थी, मैं निरंतर बड़े बड़े पापों का ही आचरण किया करता था। उनसे मेरा उद्धार कैसे होगा? मैं किसकी शरण में जाऊं? पुनर्जन्मार्जिते है पाप लुर्बधः कत्वं वाप्तवानम अत्रापि पाप जालानि कृत्वाम काम गतिमानुष्याम गतिमाप्नुयाम। पूर्व जन्म के किए हुए पापों के फल से मुझे व्याध होना पड़ा और यहाँ भी मैंने पापों के ही जाल बटोरे हैं। ये पाप करके मैं किस गति को प्राप्त होऊंगा? इति वाक्याम समाकर्ण्य कलिकस्य महात्मनः उक्तों नाम विप्रसिद्धं वाक्यमथा ब्रवीत। महामना कलिक की यह बात सुनकर ब्रह्म ऋषि उत्तंक इस प्रकार बोले। उत्तंक उवाच, साधु साधु महाप्राज्ञ मतिस्ते विमलोज्ज्वलाः यस्मात् सुंदरा दुखानां नाशो पापयमभिपश्यसि। उक्तांक ने कहा, महात्मते व्याध, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि बड़ी निर्मल और उज्ज्वलित है, क्योंकि तुम संसार संबंधी दुखों के नाश का उपाय जानना चाहते हो। चैत्रे मासे सीते पक्षे कथा रामायणस्य च नवहान्हा कील श्रोतत्वा भक्तिभावेन सारदम् यच्च श्रवण मात्रेण सर्व पापैः प्रमुच्यते। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में तुम्हें भक्ति भाव से आदर पूर्वक रामायण की नवहा कथा सुननी चाहिए। उसके श्रवण मात्र से मनुष्य समस्त पापों से छुटकारा पा जाता है। तस्मिन् क्षणे अस्सो कलिको लब्धको वीत कल्मषः रामायण कथम श्रुत्वा सद्यः पंचतत्वमागतः। उस समय कलिक व्याध के सारे पाप नष्ट हो गए। वह रामायण की कथा सुनकर तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो गया। उत्तंक पतितं वीक्ष्य लुब्धकं तं दयापरः एतद् दृष्ट्वा विस्मितश्च अस्तौषीत कमलापितम। व्याध को धरती पर पड़ा देख दयालु उत्तंक मुनि बड़े विस्मित हुए। फिर उन्होंने भगवान कमलापति का स्वप्न किया। कमलापति का सत्वन किया।
कथां रामायणस्पि श्रुत्वा च वीतकलशमः कलशमः दिव्यं विमानमारुः मुनिमेत 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 तथा ब्रवीत। रामायण की कथा सुनकर निष्पाप हुआ व्याध दिव्य विमान पर आरूढ़ हो उक्तंक मुनि से इस प्रकार बोला। विमुक्तस्तत्व प्रसादेन महापातक संकटात् तस्मान्नो अस्मि ते विद्वन यत् कृतं तत् क्षमस्व में। विद्वन, आपके प्रसाद से मैं महातापों के संकट से मुक्त हो गया, अतः मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैंने जो किया है मेरे उस अपराध को आप क्षमा कीजिए। सूत उवाच इत्युक्त्वा देवकुकु सुमेर मुनिर्श्रेष्ठ वाकिरत् प्रदक्षिणायत्रं कृत्वा नमस्कारं चकारः। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर कलिक ने मुनि श्रेष्ठ उक्तंक पर देव कुसुमों की वर्षा की और 3 बार उनकी परिक्रमा करके उन्हें बारंबार नमस्कार किया। ततो विमानमारूढ़ सर्वकाम समवितम् अप्सरो गणसंकीर्णं प्रपेदे हरिमंदिरम। तत्पश्चात अप्सराओं से भरे हुए संपूर्ण मनोवांछित भोगों से संपन्न विमान पर आरूढ़ हो वह श्री हरि के परम धाम में जा पहुंचा। तस्माच्छानुध्वं विप्रेन्द्रः कथं ब्राह्मणयश्च तत्रे मासी सीते पक्षे श्रोतत्वं च प्रयत्नतः नवान्हा कील रामस्य रामायण कथामृतम्। अतः विप्रवरों, आप सब लोग रामायण की कथा सुने। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में प्रयत्न पूर्वक रामायण की अमृतमयी कथा का नवाह परायण अवश्य सुनना चाहिए। तस्मद्रुतुषु सर्वेषु हित क्रुन्धरीपूजकः इप्सितं मनसा यद्यत् तदान्नोति न संशयः। इसलिए रामायण सभी ऋतुओं में हितकर है। इसके द्वारा भगवान की पूजा करने वाले पुरुष मन से जो चाहता है उसे निसंदेह प्राप्त कर लेता है। सनत कुमार यत् पुष्टम तत्सर्वं गदितं मया रामायणस्य महात्म्यं किमन्यच्छोतुमिच्छसि। सनत कुमार, तुमने जो रामायण का महात्म्य पूछा था वह अब मैंने तुम्हें बता दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? इति श्री स्कंद पुराणे उत्तरखंडे नारायण सनत कुमार संवादे रामायण महात्म्ये चैत्र मास सफलानुकीर्तनम नाम चतुर्थो अध्यायः। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण में उत्तरखंड में नारद संत कुमार के संवाद के अंतर्गत रामायण महात्म्य के प्रसंग में चैत्र मास में रामायण सुनने के फल का वर्णन नामक चौथा अध्याय पूरा हुआ। आप पढ़ेंगे? मैं पढ़ देता हूँ।